सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की किताब समकालीन भारत 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1। और इसमें दिया गया है उसका नाम भारत आकार और स्थिति। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि सभी अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह से ध्यान रख पा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आपके इस अध्याय में। भारत विश्व की विशालतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत के विषय में देखिए, इतनी सारी जो विशेषताएं दी गई हैं, क्योंकि भारत पहले से ही संस्कृतियों का देश रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत उन्नति भारत में चल रही है। वो और बात है कि कभी कभी बीच में आर्थिक रूप से गिरावट आ जाती है, लेकिन बहुमुखी प्रतिभाओं के साथ में भारत तकनीकी, कृषि, उद्योग सबके साथ में क्या है, प्रगति के रास्ते पर है। और एक इतिहास रहा है भारत का पहले से ही, विश्व में भी एक अच्छा योगदान रहा है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति और आकार। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी कि भारत की स्थिति मतलब भारत किस प्रकार से अपनी पोजीशन लिए हुए है। तो देखिए, यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर जो मानचित्र दिया गया है, ग्लोब का जो मानचित्र है, उसमें भारत को दर्शाया गया है। उससे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो महाद्वीप दिए गए हैं और भारत कौन से महाद्वीप में आता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक, इधर अफ्रीका, इधर यूरोप, इधर एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो कितने महाद्वीप बन जाते हैं, ठीक। यहाँ कितने दिए गए हैं आपको? 6 महाद्वीप दिए गए हैं। और तो 7वां महाद्वीप कहाँ है? वो है अंटार्कटिका, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप दिए गए हैं और उनमें से भारत की जो स्थिति हम देखने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक। चलते हैं, देखिए तो क्या है भाई इसकी स्थिति, वो जानना ज़रूरी है। और लेकिन उससे पहले एक बात और जान लेते हैं कि जो इधर जो रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार ग्लोब पर, ठीक, ऐसे जो खींची गई हैं आप देख पा रहे हैं, और जो ऐसे खींची गई हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, देखिए क्या है इनके नाम। तो जो इस प्रकार से रेखा दी गई हैं, इनको कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं भाई? इनको देशांतर। क्या है ये देशांतर दिए गए हैं, ठीक है, ये देशांतर हो गए। और दूसरे जो हैं एक प्रकार के और दिए गई हैं, उनको हम जान पाएंगे। जो ऐसे दी गई हैं, कौन से हैं ये वाले, इस टाइप से, इनको कहते हैं अक्षांश। ये रेखा है, क्या है? अक्षांशीय रेखा, ठीक है। दोनों को समझ लिया अच्छी तरह से, क्योंकि अब बार बार यही बात आएगी कि उत्तरी देशांतर या दक्षिण देशांतर है, उत्तरी अक्षांशीय, दक्षिणी, ठीक है। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिए गए हैं। तो देखिए, स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है, आप जानते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पर भारत आता है जो क्षेत्रफल के आधार पर। और देखिए, इसकी स्थिति मुख्यतः कहाँ दे रखी? उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम पूरी तरह से कहें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहेंगे। देखिए अब वो कैसे, देखिए इसको हम ऐसे बांट लेते हैं, ठीक। ये हमने पूरी तरह से इसको ग्लोब को बांट दिया। तो जो ऊपर वाला भाग हो गया, ये तो उत्तरी हो गया, नॉर्दर्न, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी, मतलब साउदर्न। ऊपर वाला नॉर्दर्न, ये वाला दक्षिणी। अगर हम इधर चलते हैं तो इधर पूर्वी हो जाता है,
और इधर चलते हैं तो कौन सा हो जाता है, पश्चिमी यानी वेस्ट। बात समझ में आई। तो भारत कहाँ है, भारत आपका यहाँ है, ठीक है ना। भारत कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए उत्तरी ऊपर था, पूर्वी इधर था, तो हमने कहा उत्तरी गोलार्ध। पूरी तरह से कहें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और इधर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो भारत को हम कहेंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि देखिए यहाँ ये जाती है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इससे ऊपर ये उत्तरी हो गया और इससे नीचे क्या हो गया, दक्षिणी हो गया, ठीक है। इधर हम देखते हैं ऐसे, इधर पूर्वी हो गया, ठीक है, और इधर कौन सा हो गया, पश्चिमी हो गया, अगर ये लाइन खींच देते हैं तो, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ पहुँच रही है, देखिए उत्तरी में है, इधर उत्तरी में है, ठीक है, और पूर्वी में है। तो कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जानना ये ज़रूरी है पूरी तरह से स्थिति किस प्रकार से है। दिया गया है मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। पहले ये जान लेते हैं भाई, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से किस प्रकार से है, तो देखिए यहाँ साइड में देखिए, यहाँ डिग्री दे रखे हैं, ये 0 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर और ये 75 डिग्री उत्तर, ठीक है। तो भारत की स्थिति हम जानना है। देखिए यहाँ से लिंक करना है, यहाँ से, ठीक। चलो मैं ऐसे एक रेखा यहाँ खींच देता हूँ, समझ में आया। मतलब 15 और 0 के बीच में लगभग कहाँ पहुँचा, देखिए आधे में पहुँच रहा है, और आधा वहाँ जो बताया गया वो बताया गया है 8 डिग्री 4 मिनट, और कौन सा, उत्तरी, यहाँ से पर उत्तरी है, समझ में आया ना। अच्छा, उसके अलावा और दिया गया है कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब फिर से चलते एक लाइन खींचते हैं, देखिए ऐसे, देखिए जो यहाँ है, ठीक है। देखिए 30 तो ये रहा, ये 30 है, इसके ऊपर देखिए बीच में 35, उससे थोड़ा ऊपर आएगा, देखिए आधा देखेंगे इनका, 10 है तो आधा लगभग कितना आ जाएगा, 37 डिग्री, ये डिग्री को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, और 6 मिनट, ठीक है, इनको ऐसे बोलते हैं। और ये कौन सा है, उत्तरी, कौन सा, उत्तरी, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति हमने देख ली है कि उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति किस प्रकार से है। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। चलिए अब और देख लेते हैं। दूसरा दे रखा है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक। दूसरी बात, ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कितना था भाई, ये था 68 डिग्री 7 मिनट, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, देशांतर तक। अभी वहाँ अक्षांश बात हुई थी, यहाँ क्या आ गया, देशांतर, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। देखिए तो देशांतर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से खींचने वाला है, जो लाइन खींची हुई हैं ऊपर से नीचे की ओर, ये देशांतर हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ, यहाँ, इस प्रकार से लाइन, ठीक है। और एक लाइन खींचेगी आपकी कौन सी, इस प्रकार से, जो गुजरात के यहाँ से ऐसे निकल के जाएगी। हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना। ये दोनों लाइन के हम देखेंगे। तो पहली कितनी दे रखी थी, देख लेते हैं उसको कितनी दे रखा है। वो है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो कहाँ से, देखिए यहाँ से हम खींच रहे हैं, देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है, ये गुजरात वाली जो यहाँ वाली जो लाइन है वो आ रही है आपकी यहाँ से 60 के आगे से इस प्रकार से खींच करके ये आई, ये 68 डिग्री, यहाँ पे देख लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। दूसरी जो यहाँ वाली जो लाइन है
देखिए वो लाइन कहाँ से है, 90 के आगे से आ रही है, ठीक है, 90 के आगे से यहाँ से, तो हम इसको ऐसे खींच लेते हैं, ये यहाँ से टच होकर के आएगी और ये हो जाता है, ये तो इतना था, ये 97 डिग्री कितना 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों समझ में आ गए ना। लेकिन ये क्या है, पूर्व देशांतर है, क्या है, देशांतर, दोनों को याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर, देखिए पूर्वी था ना इधर, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में दोनों दे रखे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक दे रखी है भारत की स्थिति। और अगर हम क्या है अक्षांश में देखते हैं तो वो कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक वो उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति दे रखी थी। यहाँ तक समझ आया, ये एकदम से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत ही क्लियर तरह से आपको ये समझाया है, ठीक है ना। चलिए अब एक बात और आ जाती है, देखिए यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कौन से अक्षांश में है, दूसरा क्वेश्चन हो गया कौन से देशांतर में, तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है इम्पोर्टेंट कि कर्क रेखा कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के विषय में बताऊंगा आपको, तो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए जो ये यहाँ पर हम जान लेते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, इससे अगर हम 23 डिग्री 30 मिनट कहाँ पर पहुँचेगा, 23 डिग्री 30 मिनट लगभग यहाँ, ठीक है ना, 23 डिग्री 30 मिनट यहाँ पहुँचेगा ना, 23 डिग्री 30 मिनट। लेकिन यहाँ है तो हम क्या कहेंगे इसको, भाई कितना उत्तरी है ना, ठीक है, तो ये लाइन ऐसे खींच करके ऐसे जाती है, ये देखिए इस प्रकार से, इसको ही कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहेंगे इसको भाई, कर्क रेखा, बात आई समझ में। तो कर्क रेखा देखिए हम और हमारा भारत बहुत ही लकी है कि कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती है। और हम ये भी बताएंगे आपको, ये जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितने राज्यों से गुजरती है पहले तो ये, और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो मैं आपको वो भी गिना देता हूँ। शुरुआत में आपका क्या है, इधर गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है, कितने हो गए, 8 राज्य हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो कर्क रेखा समझ में आ गया। चलो साथ ही में मकर रेखा और बताया था, तो उत्तरी में कौन सी, कर्क रेखा। इतना ही अगर हम नीचे चलते हैं, क्या इतना ही अगर नीचे चलते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर भी हम इसके लेते हैं कि 23 डिग्री कितना, मैं दोबारा से यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, देखिए कहाँ जाएगा, 15 डिग्री दक्षिण यहाँ है, तो इससे आगे ऐसे आएगा लगभग, ठीक है ना, एक रेखा ऐसे खींची रहेगी, एक चांद सी रेखा, और उसका वो कौन सी है, ये भी 23 डिग्री 30 मिनट ही है, ये इतनी 23 डिग्री 30 मिनट ही है, लेकिन ये क्या है, ये दक्षिणी है, कौन सी है, दक्षिणी। अंतर समझ में आ गया। कर्क रेखा उत्तरी भाग में है और मकर रेखा दक्षिणी भाग में है, तो इसका नाम क्या है, मकर रेखा, ठीक है। क्या है, ये पेन थोड़ा सही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो मकर रेखा कहाँ है, नीचे है, और कर्क रेखा कहाँ है, यहाँ है, और ये कितने से पहुँचती है, ये है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लगभग 2 बार भारत को 2 बराबर भागों में क्या है, भारत को बांटती है, इसके बीच से निकलती है, और मैंने आपको बता दें कौन कौन से राज्य थे, ठीक है। अच्छा, अब मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए मैं आगे भारत का एक जो नक्शा है, वो आपको एक जो मानचित्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और वहाँ आप इजीली ये समझ पाएंगे। तो देखिए
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? पहले हम इधर जान लेते हैं। ये रहे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी। समझ में आ गया? ये स्थिति ये बन गई। चलो इधर चलते हैं। यहाँ इधर दक्षिण पश्चिम में ये रहे लक्षद्वीप और ये रहा आपका अरब सागर पूरा। समझ में आ गया ना? तो ये इस प्रकार से, क्योंकि ये भारत के ही भाग हैं, संघीय क्षेत्र हैं, इसलिए ये क्या है, ये बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं। ठीक, समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं और क्या दिया गया है इसके विषय में। तो ये भी क्वेश्चन आया था भाई कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से सागर में है, या लक्षद्वीप की जो लक्षद्वीप जो है वो कौन से सागर में है या कौन सी दिशा में है। तो ठीक है, तो दिया गया दक्षिण पूर्व में क्या दे रखे हैं, अंडमान निकोबार, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, वो है लक्षद्वीप जो समूह है। अब एक बात यहाँ और कही गई है, वो ये है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जिसका नाम क्या है, वो है इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं। ठीक है, जो सुनामी आई थी 2004 में, वो जलमग्न हो गया था, तो ये कहाँ है, बात ये है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा बिंदु कहाँ है, जो सबसे दक्षिणतम है। तो कहाँ होना चाहिए भाई, देख लीजिए, वो यहाँ हो। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर सबसे लास्ट में, क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणतम भाग जो हम कहेंगे वो यहाँ है, एंड पॉइंट। ठीक है, संघ इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरा ही संघ क्षेत्र है। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं आगे, क्या दिया गया है। तो अब हमने क्या देखा था, इसकी स्थिति देखी थी। क्या देखी थी? भारत की स्थिति देखी थी, और इसके बाद में क्या देखेंगे कि इसका आकार क्या है, कितना है। आकार में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्षेत्रफल के विषय में पढ़ने वाले हैं, बस वो जान लेते हैं। देखिए क्या आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,80,000, मतलब ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का जो क्षेत्रफल, इतने लाख वर्ग किलोमीटर है ये पूरा, इतना जो क्षेत्रफल है इसका। और जो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा नंबर आ जाता है, वो आ जाता है 7वां नंबर, और प्रतिशत में देखें तो वो है 2.4%, 2.4% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, देखिए 7वां नंबर है ही भारत का। अब हम ये क्वेश्चन आता है अगला, एक तो क्षेत्रफल कितना है वो हो गया, दूसरा ये है कि कौन से नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। अब ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि चलिए इसकी स्थल सीमा कितनी है, कितनी स्थल सीमा, तो वो दी गई है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है। स्थल मतलब हम पूरा ऐसे भारत का मैप अगर बनाते हैं पूरा, ठीक है ना, और पूरे स्थल ऐसे ऐसे पूरा जो है, ठीक है ना, तो उस स्थल की पूरी सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिला करके समुद्री तट रेखा की बात करेंगे, वो है कितना, 7,516.6 किलोमीटर। ये कौन सी है भाई, समुद्री तट रेखा। तो जहाँ जहाँ से भारत का जो तट बना हुआ है, समुद्र से जो लिंक है, टच है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा। देखिए इधर करके ये पूरा समुद्री तट है, ये पूरा कंप्लीट, और इधर जो लक्षद्वीप जो हैं उनका, और उधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं उनका, सबका मिला करके वो कितना दिया गया है, 7,516.6 किलोमीटर दिया गया। ये समुद्री तट रेखा। तो क्वेश्चन इसका भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इसका भी पूछा जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं, नवीनतम वलित पर्वत है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो नवीनतम वलित पर्वत है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कहाँ है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा, ठीक है, यहाँ पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला उसकी बात करें, ये वलित पर्वत है। इसके दक्षिण
दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला जाता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए उत्तर में क्या है, भारत का भूभाग जो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और 22 डिग्री से कैसे वो संकरा होता चला जा रहा है। देखिए उत्तरी भूभाग ये चौड़ा भाग है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 22 डिग्री कहाँ से। देखिए ये 24 है, ये रहा आपका 24, और इससे नीचे 22 यहाँ होगा, ठीक है। 22 डिग्री से ये लगभग देखिए ये यहाँ से इस टाइप से देखिएगा, ये रहा 22, यहाँ से देखिए ये ऐसे, मतलब ये संकरा होता चला गया है हिंद महासागर में, ये कहना चाहिए। तो क्वेश्चन बन जाता है कितने डिग्री से भारत समुद्र की ओर संकरा होता चला जाता है, कितने, 22 डिग्री, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत धीमे से, बहुत धीरे धीरे आपको क्या है समझा रहा हूँ। चलिए आगे चलते, क्या दिया हुआ है, इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी, वो मैंने आपको डिस्कशन अभी किया ही था। अच्छा उसके बाद में क्या, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये क्या मतलब है, अक्षांश अगर हम अक्षांश से विस्तार में उसको घटा कर देखते हैं तब भी लगभग 30 आता है। देखिए आप 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को आप घटाइए, ठीक है, तो ये अक्षांश से विस्तार था, लगभग कितना आएगा, लगभग आपका 30 के आसपास ही आएगा। या फिर 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाइए तब भी कितना आएगा आपका, लगभग कितना, 30 ही आएगा। तो ये कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर और दक्षिण विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम है। पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम है। तो अभी हम ये जानेंगे उत्तर से दक्षिण में उसकी लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम में उसकी लंबाई कितनी है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर से दक्षिण में कितनी है इसकी लंबाई, वो हो जाती है 3214, एक मिनट ज़रा, कितना, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ से है, नॉर्थ से लेकर के साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। और दूसरा जो दे रखा है वो है 2933 किलोमीटर। ये कहाँ है भाई, ये है पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से लेकर के वेस्ट। तो यही कह रहे हैं कि जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम के विस्तार से क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ गया ना। अब मैंने वो भी आपको बता दिया, ये आगे भी हो रहा है कि वहाँ भी हम जानेंगे। अभी बाकी क्या है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अतः ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, और ये भी आ जाता है कि कितने समय का अंतर होता है, ये भी आ जाता है। 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच। लेकिन ये जो 82.5 जो हम इसे कहेंगे, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर जो रेखा है, ये मानक यवनोत्तर माना गया है, जिससे समय के विषय में जो धारणाएं गलत ना हो। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि के लिए पड़ता है। अक्षांश का किस लिए पड़ता है, दिन और रात की अवधि के लिए। तो अब क्वेश्चन ये बन जाता है, देशांतर का किस लिए पड़ता है, समय के लिए। किसके लिए, समय के लिए। जो मुख्य समय है वो ब्रिटेन में एक जगह है, वहाँ से मापा गया है, जो 0 डिग्री, ठीक है,
0 डिग्री है वो ब्रिटेन में एक जगह है, वहाँ से मापा गया है। और हमारे भारत में कहाँ से है वो 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हमने इसमें जो पढ़ा है वो पढ़ा है कौन सा, कि भारत का आकार, भारत की स्थिति किस प्रकार से है। नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, भारत और विश्व के विषय में, भारत को लिंक करके विश्व के विषय में देखा जाएगा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।